सरकार ने कदम उठाए, मोदी जी इंस्टा पे आए, उन्हें कोई गुरेज नहीं था। पहला वीडियो थोड़ा ठीक नहीं बना, दूसरा फिर ठीक बना, तो वो चाह रहे हैं कि ठीक है भाई मैं सीखूंगा, ही इज़ ओपन टू लर्न, ठीक है, एंड ही इज़ रेडी टू फॉरगिव एंड समझने के लिए। हमने आरएसएस के भी अप्रोच में चेंज देखा है। लेकिन क्या ये जनरेशन जो है इतना उससे काफ़ी होगा उनके लिए? उनका जिसे कहते हैं दिल पसीजेगा बस, या फिर इतना उन पर भरोसा करने के लिए भी काफ़ी होगा? देखिए, सबसे पहले तो बात भरोसे से होती है, पसीजना और सस्टेनेबिलिटी होना तो सेकेंडरी आता है। ये चीज़ कि समबडी इज़ विलिंग टू चेंज, क्योंकि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, हम कहते हैं कि स्थायी रूप से कोई चीज़ नहीं होती है। द बिगेस्ट चेंज इज डायनामिज्म, कि आप अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं। दैट्स दी ओनली कांस्टेंट, चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। तो जब उन्होंने ये बात समझी कि देखिए जो ट्रेडिशनल तरीके से चलने वाले थे वो भी अपने आप को अगर इवॉल्व करने को, चेंज करने को तैयार हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू होती है। अब वो ट्रस्ट बिल्डिंग हुई है, तभी तो आप देखो ना इतने मिलियन व्यूज, मतलब वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। व्हाई वुड दोज व्यूज बी देयर? और ठीक है, विपक्ष उसको कह देता है हेट वॉचिंग, लेकिन हेट वॉचिंग ना पूरे इतने सेकंड नहीं चलती है, फिर वो लाइक्स भी उतने ही सारे थे। आपके लिए लव वॉचिंग भी तो नहीं हो रही ना? लव वॉचिंग भी तो नहीं हो रही, एग्जैक्टली। ये भी तो समझिए ना, फिर लव आपके लिए भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये चीज समझनी जरूरी है। लेकिन अगेन, ये चाहे मोहन भागवत जी हों, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपने पहला कदम उठाया है, लेकिन उस कदम को सस्टेनेबल रखने के लिए ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक आई वॉश ना लगे बच्चों को। और ऐसा भी ना हो ना कि आप तो बात कर रहे हैं जेनजी से कनेक्ट करने की, उनकी रिस्पेक्ट करने की, उनके आंदोलन, उनकी इंटीग्रिटी, सबको आप एनरोज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के लीडर्स जो हैं उनको दे आर कॉलिंग देम नेम्स। जी जी, है ना, ये भी नहीं हो सकता ना। जी बिल्कुल, ये चीज़ अगेन बड़ी ज़्यादा दुखद हो जाती है। दो सांसदों ने बोला, मुझे खुद बड़ी इस पे हैरानी हुई, क्योंकि देखिए आप एक तरफ से बच्चों को गलत ठहरा रहे हैं, चाहे वो 15 साल की लड़की हो, चाहे कोई भी बच्चे हों जिन्होंने मेलोनी के बारे में भी बोला, और जो भाषा बोली उस भाषा को तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है, जैसे अभिभावक की तरह मोदी जी ने ये बात बोली, तो ये सवाल भी तो उठता है बेनाज, ये बच्चों ने सीखी कहाँ से? कोई ऐसा तो है नहीं कि अभिमन्यु की तरह पेट से पैदा होकर सीख कर आए। सीखी हम ही लोगों से सुनी होगी, हम ही एडल्ट से कहीं सुनी होगी। तो उनको इस चीज़ को समझाना कि भैया नहीं, ये चीज़ गलत है। और आप उस टाइम पे जहाँ पे एक आपकी पार्टी एक चेंज लाने की कोशिश कर रही है, उनको गले लगाने की कोशिश कर रही है, तो आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते हैं। ये डेफिनेटली निंदनीय है। मतलब व्हाट यू स्पीक शुड रिफ्लेक्ट ऑल ओवर द पार्टी, ऑल ओवर द पार्टी। और एक पार्टी लाइन, मतलब तभी तो ट्रस्ट बनेगा। मतलब आप मुझे एक तरफ से कह रही हो दीप्ति आई लव यू, और दूसरी तरफ से छुरा घोंपने की वो कर रही हो, तो आई विल नॉट ट्रस्ट यू ना। तो जब आपके टॉप लीडरशिप एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रही है, तो आई थिंक दिस मैसेज शुड फॉलो, इट शुड बी फॉलोड। अब एक सवाल ये भी है कि जेनजी क्या समझती है कि कौन उनके साथ सच में है, कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है? जैसे हम देखते हैं कि भाई जंतर मंतर पर तो बहुत सारे लीडर आते हैं, और जैसे ही जंतर मंतर झारखंड शिफ्ट हो जाता है तो लीडर्स जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अपना लेते हैं। तो जेनजी को समझ में आता है? जी बिल्कुल, जेनजी को समझ में आता है। तभी तो आप देखो कि वहाँ वाले प्रोटेस्ट में कहीं पे भी आर्टिकल 370, उमर खालिद, परमानंद स्वामी, इन सबकी कोई बात नहीं हो रही। वो बात कर रहे हैं अपने जेपीएससी की, जेएसएससी की। उनको केवल मुद्दा अपनी नौकरी, अपने मार्क्स, अपने एग्जाम, इन सब से है। तो ये चीज़ नेताओं को भी समझनी होगी कि जहाँ आपने एक तरफ सियासी रोटी सेक ली, तो आप दूसरी तरफ नहीं अगर कर रहे हो, तो ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस होती है। और यही डिस्कनेक्ट और कनेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं कि पहला कदम उठाना जरूरी नहीं है अपेनास, पहला कदम तो उठा लिया, उसके बाद उसको सस्टेनेबिलिटी पे लाना, उसको सस्टेन करना, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे रीजनल पार्टीज हो, सबके लिए इस समय नीड ऑफ द आवर है। क्योंकि ये जो 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, आपके 29 तक आते आते उसके बाद यही तो बच्चे हैं जिन्होंने वोट बैंक बनना है। तो ये बच्चों को आप राइट अवे नहीं कर सकते हो। तो जेनजी की बात करें, जेन अल्फा तो और भी ज्यादा खतरनाक है ना? तो अब ये बता दीजिए, जरा कुछ टिप्स दे दीजिए क्लोजिंग के। भाई इनसे ये मीम की भाषा में बात करते हैं, रील्स की भाषा में बात करते हैं, इनकी लैंग्वेज को डिकोड करना ही अपने आप में एक टास्क है हम मिलेनियल्स के लिए। तो ये इनसे कैसे जुड़ना, कैसे है? मतलब रील्स से जुड़ना है, मीम से जुड़ना है, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव है। मतलब आप इनको क्रिटिसाइज कीजिए, उसमें भी मजाक ढूंढ लेते हैं। दे वेरी फनी, वेरी क्रिएटिव। इनके साथ जुड़ने का अगर मुझसे एक मात्र आप पूछो, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, मैं मदर भी हूँ, मेरे बच्चों की तो ये लड़ाई है हम अल्फा हैं कि जेनजी हैं। अच्छा। वो क्योंकि ईयर उनका कस्प वाला ईयर आ जाता है। हाँ। इनके साथ जुड़ने का एकमात्र तरीका है डोंट बी फेक विद देम। वो फेकनेस को इमीडिएटली पहचानते हैं, दे कैन सी थ्रू कि आप मेरे साथ टेम्पररी हो या यू एक्चुअली मीन बिजनेस विद मी। उनके साथ फेक मत होइए, उनके साथ फ्रेंड बनिए। आप उनको मॉरल लेक्चरिंग, मॉरल सुएशन नहीं कर सकते हो, आपको उनकी बात समझनी पड़ेगी। वो जमाने गए कि जब आप उनसे बोलो जी आप एक अंगूठा देके दे दो, तो वो कहेंगे लो जी आप मेरा अंगूठा ले लो, या एक गाल आगे करो, वो दूसरा गाल आगे करेंगे। ये बड़ी प्रैक्टिकल जनरेशन है। तो आपको इनके साथ प्रैक्टिकली, सेंसिटिविटी
अपनेपन और नॉन फेकनेस के साथ डील करना पड़ेगा, तभी आप इस जनरेशन को डिकोड कर सकते हो, इनके लेवल पे आके इनके दोस्त बन सकते हो। डीप फेक नहीं चलेगा।